बक्से की चाबी दिल छू लेने वाली कहानी। बहू फटाफट अपने बक्से की चाबी तो दो। देखो तुम्हारी ननद खड़ी है इसी इंतजार में कि कब तुम्हारा बक्सा खुले और उसे उनका नेग मिले। सास नई नवेली बहू के कमरे में आते हुए बोली। नई बहू जानवी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ बहू, ऐसे क्या देख रही है? अरे, ननद तो भाभी से नेक का हक रखती है। मम्मी जी, बक्सा बक्सा तो नहीं है मेरे पास। अरे, तुम्हारे बैग का पासवर्ड दो। आजकल बक्सा किसके पास होता है, पर रस्म का नाम ही बक्सा खुलाई है, सास ने समझाते हुए कहा। सास की बात समझते ही जानवी ने अपने बैग का पासवर्ड बता दिया, जिसे देखकर सासू माँ की आंखें चमक गई। फट से पासवर्ड लेते हुए उसे अपनी बेटी को देकर बोली, लो फटाफट से बक्सा खोलो और अपनी पसंद की साड़ी निकाल लो। पासवर्ड लेकर ननद फटाफट बक्सा खोलने लगी। बक्सा खोलते ही सबसे ऊपर साड़ी रखी हुई थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर ननद ने वो साड़ी एक तरफ हटा दी और जानवी की साड़ियों में से अपनी पसंद की साड़ियाँ निकालने लगी। ये देखकर जानवी ने धीरे से कहा, दीदी, आपके नेक की साड़ी तो ऊपर ही रखी हुई थी। वो साड़ी माँ आपके लिए ही खरीद कर लाई थी, उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ था। मुझे वो साड़ी पसंद नहीं, कहते हुए ननद ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और बैग में से अपनी पसंद की दो साड़ियाँ निकाल ली। ये देखकर जानवी हैरान रह गई। ये साड़ियाँ तो मम्मी उसके लिए खासकर अपने मायके सूरत से बनवा कर लाई थी और महंगी भी बहुत थी। जानवी ने फिर कहा, मम्मी जी, ये साड़ियाँ तो मम्मी मेरे लिए सूरत से बनवा कर लाई हुई थी। हाँ तो अपनी मम्मी से कहकर और बनवा लेना, तुम्हारी मम्मी का मायका तो वही सूरत में है ना। लेकिन अभी तो मेरी बेटी को यही साड़ियाँ पसंद हैं और फिर नेग में उसकी पसंद की साड़ी ना मिले तो फिर काहे का नेग। ननदे हमेशा मायके से खुश होकर जानी चाहिए, तभी तो घर में बरकत रहेगी, कहकर सासू माँ कमरे से अपनी बेटी को लेकर रवाना हो गई और साथ में वो दोनों साड़ियाँ भी। जानवी हैरान होकर उन्हें जाते देखती रही। उसके मायके में तो ऐसा नहीं होता था। जब उसके बड़े भाई की शादी थी और भाभी घर आई थी तो मम्मी ने दीदी को जिस साड़ी पर उनका नाम लिखा था वही साड़ी लेने को कहा था। भाभी के किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। और यहाँ तो पर जानवी तो नई नई शादी होकर आई थी, इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई। पर उसे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि आगे भी उसके साथ ये सब होगा, क्योंकि जो माँ अपनी बेटी को रोकने की जगह खुद ही बढ़ावा दे रही हैं, वो तो आगे भी ऐसा ही करेंगी। खैर, थोड़ी देर बाद में मुंह दिखाई की रस्म हुई, जिसमें नानी सास ने जानवी को बड़ी ही सुंदर सोने की अंगूठी पहनाई। सबने उस अंगूठी की बड़ी तारीफ की। खुद जानवी को वो अंगूठी बहुत पसंद आई थी। थोड़ी देर बाद में ननद ने जानवी से कहा, भाभी, ज़रा अपना हाथ दिखाना तो। उसकी बात सुनकर जानवी ने अपना हाथ उसकी तरफ दिया तो उसने वो सोने की अंगूठी निकाल ली और अपनी उंगली में डाल ली। ये तो मेरे हाथ में ज़्यादा सुंदर लग रही है। जानवी को लगा कि ननद मजाक कर रही है, इसलिए वो मुस्कुरा दी। लेकिन जब काफ़ी देर तक उसने अंगूठी नहीं दी तो नानी सास ने कहा, बेटा, ये अंगूठी तुम्हारी भाभी का तोहफा है, ये उसे वापस कर दो। नहीं नानी जी, मुझे तो ये अंगूठी बहुत पसंद आई है, इसे तो मैं ही रखूंगी। और वैसे भी इसे मैं पहनूं या भाभी, बात तो एक ही है। ननद ने बड़ी बेशर्मी से कहा, अरे, ऐसे कैसे तुम रख सकती हो? सबके सामने ये मुंह दिखाई में मैंने तुम्हारी भाभी को दिया है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। नानी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे माँ, कहाँ आप भी छोटी सी बात को लेकर बैठ गई?
भाभी के हर सामान पर तो ननंद का हक होता ही है ना। अब अगर ननंद अंगूठी पहन रही है तो क्या हर्ज है? आपकी चीज़ तो घर में ही है ना। सासू माँ ने बड़ी बेशर्मी से कहा। कैसी बात कर रही है तू? अपनी बेटी के गलत को बढ़ावा दे रही है। ये शगुन बहू के लिए आया था, बेटी के लिए नहीं। उसकी शादी में तो हम उसे पहले ही शगुन दे चुके हैं ना। कम से कम बहू का शगुन तो उसके पास रहने दे। हम तो उसके लिए लेकर आए हैं, नानी सास समझाते हुए बोली। पर उनकी बेटी को नहीं समझना था और वो समझी भी नहीं। आखिर काफ़ी देर की बहस के बाद नानी सास अपने बेटे बहू के साथ नाराज होकर वहाँ से चली गई। ससुर जी ने भी समझाने की कोशिश की, पर सासुआ नहीं समझना चाहती थी। आज इस बात को भी 3 साल हो चुके हैं, अभी तक वो अंगूठी उन्होंने जानवी को वापस नहीं दी। ननंद उस अंगूठी के साथ ही अपने ससुराल रवाना हो गई। हालांकि आज भी सासू माँ का परिवार इस बात से नाराज है, इसलिए रिश्तों में अब पहले जैसी मिठास भी नहीं रही। पर वो इसका इल्ज़ाम अपनी बहू पर ही लगाती हैं कि उसके आते ही रिश्ते खराब हो गए। और इधर जानवी भी अब बराबर जवाब देती है। अपने मायके से आई हुई चीज़ों को कभी भी ननंद के सामने तो लाना दूर की बात है, सास के सामने भी नहीं लाती। इधर सासू माँ सबको कहती फिरती हैं कि बहू तेज है, मेरी बेटी से अपनी चीज़ों को छुपाती है। लेकिन जो सच्चाई जानते हैं वो उनके मुंह पर कुछ नहीं कहते हैं, पर पीठ पीछे उन पर हंसते ज़रूर हैं। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।